तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 7 यानी कि 7.1 का पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में दिया है निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर cos 2x, इसका क्या करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है, लेकिन निरीक्षण विधि से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे जो क्वेश्चन दिया है वो किसके बराबर है। जैसे हमारे पास है cos 2x, तो ये किसके बराबर है, यानी कि किसका अवकलन करे कि हमारा cos 2x के बराबर आ जाए। तो आप देखेंगे अगर हम d/dx यानी कि sin 2x का अवकलन करें तो हमारा आ जाएगा cos 2x के बराबर। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 2x। जब इस साइन का करेंगे तो हमारा cos में आ जाता है, लेकिन जो एंगल है वो तो साथ में रहेगा ही। अब क्या करेंगे, इसका करने के बाद अब इसका करेंगे यानी कि एंगल का करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा। जैसे अगर d/dx इस 2x का करते हैं तो क्या होता है, जो x पे घात रहता है उसमें से एक घट जाता है अवकलन करने पर, तो इसमें से एक घात घट जाएगा। देखिए यहाँ पर एक घात पहले से है, कुछ नहीं तो एक घात तो रहेगा। अब इसमें से क्या करेंगे, जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, जो इसका घात होता है वो आगे आ जाता है, तो एक है तो एक यहाँ पर आगे आ जाएगा, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा। अब इसमें से एक घात घट भी जाएगा, तो एक घात जब इसमें से घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में 1, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब इसका मान होगा 1। जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 अगर हम 2x का अवकलन करते हैं तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, cos 2x चाहिए, हमको क्या चाहिए, cos 2x चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे। जब आप 2 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, sin 2x है, क्या है, sin 2x है। अब बराबर में हमारा हो जाएगा cos 2x हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए हमारा ये चीज़ हो गया। लेकिन देखिए जो हमारा 1/2 है इससे हम क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। ये हमारा अचर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसे अंदर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो d/dx हो जाएगा इस तरह से, और 1/2 हो जाएगा। अब इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं जिससे अच्छे से दिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हट जाता है। जैसे मान लो आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है 2x है, क्या है 2x है और d/dx है। क्यों ये चीज़ हट जाता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, इसका अवकलन करना है और साथ में क्या करना है, इसका इस पूरे का समाकलन करना है। तो देखोगे आप, समाकलन करने से पहले हमको इसका अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि अंदर दिया है। तो क्या करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया। अब क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब देखो क्या होता है समाकलन में, अगर कोई दिया है तो उसका क्या होता है, जो यक्स, जैसे मान लो यक्स है, क्या होता है, यक्स है, क्या यक्स है, तो समाकलन करने पर उसमें एक घात जुड़ जाता है। क्या होता है, एक घात जुड़ जाता है। लेकिन अवकलन जब करते हैं तो उसमें से एक घात घट जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है और dx है। तो देखो यहाँ पर मान लो कोई संख्या नहीं है तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर क्या है, 2 गुणे में 1, इस तरह से लिख सकते हो। 2 गुणे में यानी कि 2 गुणे में 1 लिख सकते हो ना। अब देखो 1 का मान आप इस 1 को, जो 1 हमारा है वो इस तरह से भी तो हो सकता है, यानी कि जो 1 है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बराबर। अब जब समाकलन करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक घात जुड़ जाता है। जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा, 2x। देखिए यहाँ पर x नहीं है, लेकिन जब समाकलन करेंगे तो इसके साथ x जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जो x पर घात 0 होता है उसका मान होता है 1। जब 1 होता है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जब इसके बराबर है यहाँ पर, जब ये cos x 0 इसके बराबर है तो जैसे ही समाकलन करते हैं तो इसमें एक घात जुड़ जाता है। जो घात जुड़ता है
यानी कि इसमें एक जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक, लेकिन जो घात जोड़ता है वो बटे में भी आ जाता है एक, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इस चीज़ को लिखने से अच्छा है आप इस तरह से लिख दो, क्योंकि एक को लिखा नहीं जाता है नीचे, तो हमारा इस तरह से हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा वही चीज़ दोबारा आ जाएगा। यानी कि देखिए 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो इससे अच्छा है ये है कि ये दोनों को हटा दिया जाए। क्या किया जाए? हटा दिया जाए, तो हमारा ये चीज़ दोबारा भी आएगा। यानी कि अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो ये चीज़ दोबारा आएगा। क्या आएगा? ये चीज़ दोबारा आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि इन दोनों को हटा ही दिया जाए, यानी कि कट जाते हैं, ऐसे समझो। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। जब समाकलन करेंगे तो ये चीज़ हमारा हट जाएगा। तो जब हटेगा तो हमारा हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। देखो हमको cos 2x का समाकलन करना है, तो इसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा इस तरह से cos 2x, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब बराबर में हो जाएगा हमारा ये चीज़ हमारा हो जाएगा 1/2 इस तरह से, और साइन 2x इस तरह से हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। इसी तरह से हमको करना होता है। आप ऐसे समझो समाधान करने पर ये चीज़ हमारा ये चिन्ह हट जाता है। अब क्यों हटता है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इसे मिटाते अब इसको करते हैं। तो अब इसको करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये चीज़ है, तो इसका कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। तो इसी का यहाँ से शुरू करते हैं हल। देखो अब ये किसके बराबर है? किसके बराबर ए है? तो इसे पता करने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए हम क्या करते हैं जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर मान लो 2x² है, इसी को मान लो क्या है 3x² है। क्या है? 3x² है, 3x² है क्या है, या फिर मान लो 3x² नहीं है, मान लो x³ है, x³ है। इसका हमको क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है? इसमें से एक घात घट जाता है। क्या होता है? जब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें से एक घात घट जाएगा। जब 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इस चीज़ को, क्या करेंगे? इस चीज़ को दोबारा लिखेंगे, लेकिन जो हमारे इसमें से एक घात घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे हमारा क्या बन गया, सॉरी देखो घटाने पर नहीं, नहीं, मैंने आपको गलत बता दिया। देखिए जो हमारा घात होता है वो आगे आता है, जो हमारा सबसे ऊपर घात होता है वो आगे आता है। अब जैसे हम x को लिखेंगे यहाँ पर, x को जैसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे? x को लिखेंगे यहाँ पर, इसमें से एक घात घट जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से 2 आ जाएगा। तो इस ऐसे होता है, जो हमारा घात होता है वो आगे आ जाता है, जब x को लिखते हैं तो उसमें से एक घात घट जाता है। तो इस तरह से हमारा है। तो आप देखेंगे ये हमारा कैसे बन गया है, यही चीज़ हमारा यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमको इसका अवकलन कितना होगा? तो कैसे पता करेंगे? आपको पता होता है जो हमारा ये आगे का चीज़ होता है वो कैसे आया होता है, जो हमारा इसका घात होता है, जो इसका घात होता है इसी का घात आगे आता है, लेकिन जैसे इसको लिखते हैं इसमें से एक चीज़ घट जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर समझाया है, जैसे मान लो यही x³ है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसका घात आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें से एक घात घट जाएगा तो इस तरह से। तो हमको पता चल गया कि इसका होगा ये चीज़, यानी कि एक ऐसे आया है, ऐसे आया है। तो हम इसकी जगह पर इस तरह से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा बराबर है d/dx, यानी कि ये हमारा x³ प्लस में x/4 इस तरह से। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे जो हमारा आगे दिया ये चीज़, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा, यानी कि x का यही घात हो जाएगा। जो आगे दिया है यही x का घात हो जाएगा, ऐसे समझो आप। जैसे x पर हो जाएगा क्यूब और प्लस में x पर हो जाएगा 4। जब इसका अवकलन करेंगे तो, यानी कि अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? इसके बराबर। तो हो जाएगा यहाँ पर 3x² हो जाएगा प्लस में 4x³ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए यहाँ पर क्या था, 2 एक्स्ट्रा था तो इसको मैंने इधर भेज दिया, तो इधर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो मैंने आपको बताया था एक कट ही आता है, तो एक कट ही आएगा तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में एक्स पर 4 हो जाएगा, बराबर में इसका हो जाएगा समाकलन 3x² प्लस में 4x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इस तरह से वो लग जाएगा। तो इसी का हमको करना था समाकलन, तो इस तरह से हमारा हो गया। तो ए बराबर है, तो इसी को आप पलट कर ऐसे लिख सकते हो, तो हमारा इस तरह से हो गया। अब हमारा ए बचा है, तो ए किसके बराबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए ए हमारा क्या है, लॉग का अवकलन करेंगे तो हमारा ए चीज़ बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा वाला हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तो 1/x है, 1/x है। तो देखो जो हमारा x है 1/x है, किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है d/dx बराबर में log x के, क्योंकि log x का जब अवकलन करते हैं तो हमारा 1/x हो जाता है, क्या होता है 1/x हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ए, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, तो ये चीज़ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारा ये चीज़ हट जाएगा, तो ये चीज़ हमारा हट जाएगा और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, अब dx हो जाएगा यहाँ पर, अब बराबर में हो जाएगा हमारा log और mod में x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हल हो गया। तो इस तरह से हमको करना होता है।